नीलो चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ थी, इसलिए वो गुड़िया से जरा भी प्यार ना करती थी। वो हर समय छोटी छोटी बातों पर गुड़िया को डांटती और कभी-कभी तो गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को डंडे से भी मारती। मम्मा, मम्मा, छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। आप पंख से मार लें, डंडे से बहुत दर्द होता है। ऐसे नीलो गुड़िया को अक्सर मारती रहती। अब जाओ और घोंसले के लिए सूखा घास लेकर आओ। फिर गुड़िया रोती हुई घोंसले के लिए सूखा घास लेने चली जाती है। गुड़िया नदी के पास से सूखा घास ढूंढ लेती है। जब गुड़िया सूखा घास लेकर वापस आ रही थी तो उसे एक पेड़ की डाल पर कबूतर का बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास चली जाती है। आप तो मुझसे भी छोटे हो, आप अकेले यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मेरे मम्मा पापा नहीं हैं और मेरे पास कोई घर भी नहीं है। मैं इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये सुनकर गुड़िया सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे इस कबूतर के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उससे कहती है, मेरा भी अपना घर तो नहीं है, फिर भी आप मेरे साथ चलें। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। आप मेरे साथ ही रह लेना। फिर कबूतर का वो बच्चा गुड़िया के साथ चला जाता है। गुड़िया के साथ कबूतर का बच्चा देखकर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, ये किसे साथ उठा लाई हो? माँ, ये बच्चा अनाथ है, रास्ते में बैठा रो रहा था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे मुंह उठाए और चला आए। चल भाग, निकल मेरे घर से। मुझे कोई बिल्ली या कोई चील खा जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मुसीबत है, तुम जाते हो यहाँ से या मैं लगाऊं एक? फिर वो छोटा कबूतर का बच्चा बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गुड़िया सूखा घास घोंसलों में लगाती है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया की सौतेली माँ सो जाती है और गुड़िया को उस छोटे बच्चे का ख्याल आता है। उसे ठंड लग रही होगी, माँ तो सो गई है, मैं उसे घर में बुला लेती हूँ। फिर गुड़िया खिड़की में से देखती है और किकी को आवाज देती है, किकी आ जाओ, माँ सो गई है, मेरे पास आ जाओ। किकी गुड़िया की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है और वो गुड़िया के पास आ जाता है। आप यहाँ इस घोंसले में बैठ जाएं, ये घोंसला मैंने आज ही बनाया है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर गुड़िया किकी को चावल के दाने देती है। किकी चावल खा लेता है। गुड़िया, क्या आपको घोंसला बनाना आता है? हाँ, मैंने सब काम समय से पहले ही सीख लिए हैं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ सारे काम मुझसे ही करवाती हैं। आपकी सौतेली माँ तो आप पर बहुत अत्याचार करती है। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है और पापा विदेश गए हुए हैं। हम पूर्व वाले जंगल में जाकर अपना घर बना लेंगे। हाँ किकी, अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है, क्योंकि मुझे भाई मिल गया है। सुबह हो जाती है। किकी गुड़िया की सौतेली माँ के जागने से पहले ही घर से बाहर जाकर पेड़ पर बैठ गया था। गुड़िया, जल्दी आओ और मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। गुड़िया अपनी सौतेली माँ के लिए चाय बनाकर ले आती है। गुड़िया की सौतेली माँ चाय का एक घूंट लगाती है। छी छी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ऐसा कहते हुए गुड़िया की माँ गरम गरम चाय गुड़िया के ऊपर फेंक देती है। माँ, मुझे माफ कर दे। माँ,
मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे गुड़िया रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। किक्की गुड़िया का ही इंतजार कर रहा था। आपके पंख पर ये निशान कैसा है? माँ ने गरम गरम चाय फेंकी है। अब हम कभी यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। चलो गुड़िया, हम खुद से जीना सीख लेंगे। फिर वो दोनों पक्षी वहाँ से दूर चले जाते हैं। वो बहुत दूर जाते हैं और सागर के किनारे एक नारियल के पेड़ पर अपना सुंदर सा घर बनाते हैं। गुड़िया बहन, आपको तो बहुत सुंदर घर बनाना आता है। मैंने छोटी सी उम्र में ही सब सीख लिया है। और वो सब अब हमारे काम आएगा। फिर वो दोनों वहीं रहते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से और सुकून से गुजारते हैं। फिर एक दिन बारिश हो रही थी कि एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ आ जाती है। बच्चों, मुझे अपने घर में आने दे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आ जाए माँ जी, क्या मुसीबत है आपको? बेटी, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं कि मैं अब काम की नहीं रही। गुड़िया, देखा, ऊपर वाले ने हमें घर भी दे दिया, रहने का ढंग भी सिखा दिया और अब माँ भी दे दी। फिर वो तीनों उसी घर में खुशी खुशी रहते हैं और बूढ़ी फाख्ता गुड़िया और कीकी को माँ का प्यार देती है। रखो रखो, ये मीठा फल यहाँ रखो, ये तो मैं जग्गू के लिए लेकर आई हूँ। माँ, आप हमेशा कोई अच्छी चीज भाई को देती हैं और मुझे तो हर बार सूखे दाने ही मिलते हैं। तेरा भाई बड़ा होकर कमा कर लाएगा, हमारे बढ़ापे में सहारा बनेगा और तुम तो पराए घर चली जाओगी। जो अभी आपका कहना नहीं मानता, वो बड़ा होकर क्या मानेगा? जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। कहाँ है मेरा भोजन? कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये लो मेरे बेटे, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लाई हूँ। जग्गू कौवा गोरी का बेटा वो फल लेकर खाने लगता है और गोरी कौवी अपनी बेटी को हर रोज की तरह 5 चनों के दाने देती है, क्योंकि वो बेटी थी और जग्गू बेटा। इसलिए गोरी कौवी बेटी और बेटे में बहुत फर्क करती थी। जग्गू कौवा हर रोज किसी न किसी पक्षी से लड़ाई करता, जैसे आज वो बुलबुल के छोटे बच्चे को मार रहा था। ये पेड़ मेरा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इस जंगल के सभी पेड़ हमारे साझे हैं, मैं बैठूंगा यहाँ। इस बात पर लड़ाई शुरू होती है और जग्गू कौवा बुलबुले को मारता है। शाम होते ही कालू कौवा घर आता है। गोरी कौवी, लाली और जग्गू भी घर में बैठे हुए थे। जग्गू, तुमने आज फिर लड़ाई की? क्यों मारा था बुलबुल के बेटे को? पापा, वो मेरे पेड़ पर बैठा था, मैंने मना किया तो उसने लड़ाई शुरू कर दी। किसी बात पर ही लड़ाई की होगी, मेरे बेटे ने ऐसे नहीं लड़ता। मेरा बहादुर बेटा, जब भी कोई बात होती तो ऐसे जग्गू की मम्मा जग्गू का साथ देती। समय गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन कालू काम से वापस लौट रहा था कि सामने से आता हुआ एक हवाई ऑटो कालू से टकरा जाता है, जिससे कालू कौवे की टांग टूट जाती है। कबूतर और चिड़िया कालू कौवे को घर छोड़ देते हैं। किसी की नजर लग गई मेरे कालू को, अब हमारे लिए कमा कर कौन लाएगा? कौन पेट भरेगा हमारा? ऐसे गोरी कौवी रोती रहती है। कुछ दिन तो घर का चूल्हा जलता रहता है, मगर फिर सारा राशन खत्म हो जाता है। गोरी कौवी
अपने बेटे को काम पर जाने का कहती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अब ठीक नहीं है, आप काम पर जाया करो और कुछ कमा कर लाओ, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं अपना पेट तो भर सकता हूँ, मगर आप सबके लिए मैं कैसे कमा कर लाऊंगा? मुझे यही उम्मीद थी गौरी, जैसी प्रशिक्षण तुमने की है इसकी, ये ऐसे ही करेगा। भाई, आप मम्मा पापा से ऐसे बात तो ना करें। तुम चुप कर जाओ लाली, मेरा बेटा अभी गुस्से में है, देखना कल से मेरा बेटा काम पर जाएगा। फिर वो सब सो जाते हैं और दूसरे दिन जग्गू अपने घर से निकलता है, मगर वो तो आज कुछ और ही सोचकर घर से निकला था। वो जानता था कि अब उसे अपने परिवार के लिए कमा कर लाना होगा, इसलिए वो अपना घर ही छोड़ देता है। जग्गू कौवा दूसरे जंगल में चला जाता है। लाली को अपने मम्मा और पापा की चिंता सताए जा रही थी। फिर लाली कुछ सोचकर अपनी गुड़िया और उसकी फ्रॉक लेकर बाजार जाती है। अंकल, आप मेरी ये गुड़िया खरीद लेंगे? दिखाओ जरा, इस गुड़िया की फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। उस पक्षी को गुड़िया की फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है और वो लाली से वो गुड़िया और फ्रॉक 5 रुपए में खरीद लेता है। लाली उन 5 रुपयों से कुछ कपड़ा लेती है और घर जाकर उनसे 3 फ्रॉकें बनाती है। तुम ये क्या कर रही हो लाली? माँ, मैं अपने मम्मा पापा का सहारा बनूंगी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। सुन ली अपनी बेटी की बात, जिसे तुम सूखे दाने देती थी और जिसे मीठे फल खिला खिला कर पाला था, वो हमें छोड़कर ही चला गया। दूसरे दिन गुड़िया वो तीनों फ्रॉकें लेकर फिर से उस पक्षी के पास जाती है और उन्हें बेचकर आज 15 रुपए लेती है। ऐसे लाली अपनी गुड़िया बेचकर जो काम शुरू करती है, कुछ ही दिनों में वो उस काम से अच्छी कमाई करने लगती है और अपने मम्मा और पापा का बहुत ख्याल करती है। उन्हें खाने को फल ला कर देती और मिठाइयाँ। लाली, मेरी बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मुझे पता चल गया है कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं। अगर तुम ना होती तो इस हाल में कौन हमें सहारा देता? परंतु माँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप कहती थी कि बेटियां तो पराई होती हैं और मुझे भोजन भी ना देती थी। फिर लाली अपने मम्मा पापा की हर खुशी पूरी करती है।